तो चलिए खगोल विज्ञान और पौराणिक कथाओं को जोड़ने वाले इस दिलचस्प विषय का विश्लेषण शुरू करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांडीय रहस्य की शुरुआत होती है ठीक 11 गायब दिनों से। तो सवाल उठता है कि पारंपरिक हिंदू कैलेंडर में आखिर एक पूरे अतिरिक्त महीने की क्या जरूरत है। इसका गणित बिल्कुल सीधा है। दरअसल एक चंद्रवर्ष सौरवर्ष से ठीक 11 दिन छोटा होता है। इसी अंतर के कारण सूर्य और चंद्रमा समय के साथ धीरे धीरे एक दूसरे के तालमेल से बाहर हो जाते हैं। तो कैलेंडर को वापस सही ट्रैक पर लाने के लिए ही बीच में ये अधिक मास जोड़ा जाता है। लेकिन शुरुआत में इस गणितीय सुधार को अपवित्र माना गया, बिना किसी देवता का एक अशुभ मल मास। ग्रंथों के अनुसार ये महीना इतना उपेक्षित था कि उसने घोर निराशा में रोते हुए अपनी जान देनी चाहिए। तभी ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु ने इस उपेक्षित और दुखी महीने की पुकार सुन ली। उन्होंने इस महीने को अपना लिया और इसे अपना स्वयं का दिव्य नाम पुरुषोत्तम देकर आशीर्वाद दिया। ये देखना बेहद दिलचस्प है कि कैसे एक खगोलीय सुधार एक अत्यंत पवित्र धार्मिक घटना में बदल गया। इस दौरान दान पर बहुत जोर दिया जाता है। ये सिर्फ पैसे देना नहीं, बल्कि सच्ची निस्वार्थ करुणा है। हमारे पवित्र ग्रंथ इस दौरान भूखों को खाना खिलाने, गौ सेवा और तरह तरह के दान को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। एक मशहूर प्राचीन कहानी उस गरीब ब्राह्मण की है जिसने एक भूखे अजनबी को अपना एकमात्र भोजन दे दिया था। तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि मानवता की सच्ची सेवा ही दरअसल भक्ति का सर्वोच्च रूप है। हालांकि इस पवित्र समय में सांसारिक गतिविधियों और अनुष्ठानों को लेकर कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए गए हैं, जैसे कि इस दौरान शादियां, नए घर में प्रवेश या वाहन खरीदना, ऐसे भौतिक समारोह सख्त वर्जित होते हैं। इसके बजाय आध्यात्मिक विकास के लिए सिर्फ दैनिक पूजा, उपवास और पवित्र ग्रंथ पढ़ने की सलाह दी जाती है। सोचिए, चंद्र और सौर चक्रों के इसी बेहद नाजुक संतुलन ने पीढ़ियों से पूरी मानवता का मार्गदर्शन किया है। लेकिन भविष्य की ओर देखें तो चंद्रमा का घर्षण पृथ्वी के घूमने की गति को लगातार धीमा कर रहा है। अरबों साल बाद एक वक्त आएगा जब पृथ्वी का एक दिन खिंचकर वर्तमान के 47 दिनों के बराबर हो जाएगा। उस बिंदु पर पहुंचकर एक दिन और एक चंद्र महीने की लंबाई पूरी तरह से एक बराबर हो जाएगी। तब ये चंद्र कैलेंडर और अधिक मास की पूरी अवधारणा ही हमेशा के लिए अप्रचलित और खत्म हो जाएगी। और अंततः ये घर्षण पृथ्वी पर दिन और रात के इस चक्र को पूरी तरह से रोक कर रख देगा। पृथ्वी का एक हिस्सा हमेशा प्रकाश में रहेगा। सोचिए, जब कोई कैलेंडर ही नहीं बचेगा तब समय का क्या होगा।